दिल्ली के बादली क्षेत्र के जीवन पार्क में विकास कार्यों के नाम पर क्या हो रहा है घोटाला। तो जैसे जो आज जीवन पार्क में हो रहा है वो पहले बवाना में मल्टीपल लोकेशंस पर हो चुका है। क्या जनता के टैक्स के पैसे से खेला जा रहा है खेल। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है। नमस्कार। दिल्ली के बादली क्षेत्र के जीवन पार्क में निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद आज हम पहुंचे हैं सीधे लाजपत नगर के DSIIDC के ऑफिस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां आकर खड़ा होता है क्योंकि कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, कोई भी अधिकारी हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। क्या चल रहा है, क्या कोई वाकई में गड़बड़ी है, क्यों कोई सामने आकर आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है। हम तो यहाँ इसलिए आए थे ताकि हम जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल जवाब कर सकें, उनसे जवाब ले सकें कि क्यों पब्लिक जो है ये काम नहीं करवाना चाहती है, क्यों पब्लिक कह रही है कि इन कामों में जो है घोटाला हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कैमरे के सामने साफ आने से मना कर दिए। किसी ने भी हमें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। कौन का दूसरा आप लोगों से मिलकर मतलब बात करना चाह रही थी कि क्या ऐसा क्या पब्लिक ने काम नहीं रुका। पब्लिक तो अच्छी है, कोई काम नहीं। मैं खुद गई हूँ वहाँ पे कल ग्राउंड पे, हमारे पास वहीं से वो आया था कि भाई क्या बात है जो पब्लिक काम रुकवा रही है। रुकवा नहीं, काम चल रहा है, कहाँ रुकवा रही काम। मैं कल वहाँ गई थी तो जो नाले आपने बनवाए थे, मतलब आपने तरफ से जो ऑर्डर दिया है वो नए नाले बनने का ऑर्डर दिया है। किसका? वहाँ के जीवन पार्क के नए नाले। हाँ, नए नाले जो नए नाले आपकी तरफ से बने, लेकिन वो जो बन रहे हैं तो वो नए नहीं बन रहे, वो उन्हीं को रिपेयर कर रहे हैं। उसमें ईंटें लग रही हैं, देखी आपने? ईंटें नहीं, ऊपर की जो वो है ना वो बस उसको बाउंड्री बना रहे हैं। ये मैं वीडियो भी है बना के लाऊंगा, उसकी बाउंड्री बना रहे हैं। तो उसी बारे में हम तो आपसे सिर्फ आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों, किस लिए ये क्यों हो रहा है, क्या है या क्या वजह है आपकी तरफ से। क्या नाला सिर्फ एक है, वहाँ बड़ा नाला है, बहता हुआ नाला। पब्लिक से कह दी हमने पानी रुकवा दो उसका, और जो आपको लगवाना है बेड लगवाना, बेड का इशू लगवाना, क्योंकि पब्लिक पानी छोड़ देती, सीमेंट डलता, वो पानी से सीमेंट बह जाता, फिर वो मोटा ऐसे ही रह जाता। तो पब्लिक कहती है कि ये सीमेंट नहीं है। हमारा कहने का मतलब है आप अब ये RST हो जाएगी, विधायक जी का भी बंदा रख लेंगे तो उनका सारी क्रिमिनल्स दूर हो जाएगी। तो बस ये आप माइक पे बोलिए। नहीं, हम माइक पे हम वो कर रहे हैं, माइक ही दे सकते हैं, हम वो कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती नहीं, देखो हम जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं हम बेस्ट काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। आप चाय पानी मांगे ना, बैठो ना, चाय मंगाता हूँ। बस आपकी बात यही कहना था कि क्या है, अगर आप लोग इसमें बाइक थी तो फिर आपकी बाइक थी, जो चीज़ आपने बोली वही हम ऑन कैमरा लेते जो आपने बोला है कि यही चीज़ हम ऑन कैमरा लेते। और फिर आपको अपने इशू नहीं होता है जैसे आप बैठो ना, चाय मंगा ना। थैंक यू, चलो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो नाले हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन पे इस तरीके से काम किया गया है। ये सिर्फ रिपेयरिंग करी गई है यहाँ पे पुराने नालों पे, नए नाले यहाँ पे बनाए नहीं गए हैं, जबकि टेंडर में नए नाले बनाने की बात कही गई है। और इसी तरीके से ये आप गलियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी सिर्फ रिपेयरिंग ही की गई है, यहाँ भी नई गलियाँ नहीं बनाई गई है।
ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये सारा आपको हम दिखा रहे हैं। ये अंदर का जो नाला है इसमें भी आप देखिए, ये सिर्फ ऊपर से दीवार बना दी है, रिपेयरिंग कर दी है इसकी, लेकिन नया नहीं बनाया गया, जबकि अंदर से नाली कितनी बुरी तरीके से डैमेज है आप देख रहे हैं। और जो टेंडर है उसमें दिखाया गया है कि ये जो है नाला नया बनेगा, लेकिन ये नाला नहीं बना है, इसमें पुराने ही नाले में रिपेयरिंग कर दी गई है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये दूर तक इसी तरीके से यहाँ पे ये रिपेयरिंग करके और नया दिखाने की कोशिश की गई है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जीवन पार्क बादली क्षेत्र की, जहां DSIIDC द्वारा कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने के तहत सड़क और नालों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए थे। कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में स्थानीय लोगों ने गंभीर अनियमितताओं को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्यों में मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। जहां नालों के निर्माण में CND ब्लॉक का इस्तेमाल होना अनिवार्य है, वहीं मौके पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अनुमोदित RMC कंक्रीट की जगह लोकल कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गुणवत्ता पर सीधे सवाल खड़े करता है। पहले से बने हुए नालों और सड़कों को फिर से तोड़कर उन्हीं पर रिपेयर और प्लास्टर का काम दिखाया जा रहा है। आइए इस प्रकरण में राहुल शर्मा का क्या कहना है। राहुल शर्मा जी एक समाज सेवी हैं और आज हम उन्हीं के पास आए हैं। हम राहुल शर्मा जी से इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है वो जानेंगे, और हम आपको बताते चलें कि ऐसे और भी मामले जो हैं राहुल शर्मा जी ने उठाए हैं, जिनके मुकदमे जो हैं कोर्ट में चल रहे हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं जानना चाहूँगी जीवन पार्क में जो ये हुआ है, पब्लिक जिस तरीके से रोस्ट, मतलब एक तरीके से काम रुकवा दिया गया है वहाँ पे, क्यों ऐसा? क्योंकि पब्लिक तो चाहती है कि हमारा काम हो, यहाँ सड़कें बने, नालियाँ बने, तो क्यों पब्लिक काम जो है रोक रही है या काम में बाधा डाल रही है? क्या है पूरा मामला, आप हमें प्लीज़ बताइए। नहीं, ये मैं देखिए सीधे तौर पे बात कहना चाहता हूँ कि ये DSIDC का आज कोई पहला मामला नहीं है। ये केवल जीवन पार्क की ही बात नहीं है, आप बाकी की और भी लोकेशंस पर जाएंगे, वहाँ भी आपको यही स्थिति मिलेगी। सवाल सिर्फ यहाँ आकर के खड़ा होता है कि आज तक इस तरीके के निर्माण कार्यों में जो धांधलियाँ होती आई हैं, इनको आज तक किसी ने ना उजागर किया है और ना ये किसी चैनल या किसी मीडिया के माध्यम से सामने आई है। बात जीवन पार्क की नहीं है। जीवन पार्क के अलावा पहले अभी जैसे कि हम लोग बवाना में आज से 2 साल 3 साल पहले इसी तरीके के प्रकरण सामने आए। वहाँ के लोकल लोगों ने, RWA के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने वहाँ भी विरोध किया, पहले भी विरोध किया। तो जैसे जो आज जीवन पार्क में हो रहा है वो पहले बवाना में मल्टीपल लोकेशंस पर हो चुका है। करप्शन मतलब क्या, कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, DSIDC कर रही है, या ये इसमें कैसे? क्योंकि मैं तो देखिए, जहाँ लोगों को सालों लग जाते हैं गली बनवाने के लिए, अब वहाँ जब ये DSIDC काम करवा रही है तो फिर उसको कहा जा रहा है कि ये करप्शन हो रहा है, तो कैसे कह सकते हैं इसको? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, करप्शन का ना कोई रूप और प्रारूप नहीं होता। ये नीयत के ऊपर डिपेंड है। अगर आदमी को या ऑफिसर को ये जानना है कि भाई मुझे तो इस चीज़ में पैसे खाने हैं और घोटाला करना है, तो ये इतने टेक्निकल वर्क हैं कि आम लोग इसको जान ही नहीं सकते। जो इस सिविल इंजीनियरिंग की टेक्निकलिटी को जानता है वो समझ सकता है कि बेसिकली करप्शन किस रूप और प्रारूप में किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे समाज सेवी, बहुत बड़े सोशल वर्कर जो है राहुल शर्मा जी, जो कि DSIDC के और भी अन्य मामलों पर काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जीवन पार्क की जनता से राहुल जी को क्या उम्मीद मिलती है और क्या उनको राहत मिलती है। आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।